रात भर पूरे देश ने मनाई दिवाली। लोगों के सपने में आए भगवान राम। फूट फूट कर रोए पीएम मोदी के महागुरु। मोदी के सामने दहाड़े योगी आदित्यनाथ। आंखों में आंसू लेकर किया ऐसा ऐलान। खड़े होकर तालियां बजाने लगे संत। मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या होगा? अयोध्या से पीएम मोदी का वो बयान जिसे बार बार सुन रहे देश के मुसलमान। रात भर पूरे देश ने दिवाली जैसा जश्न मनाया। लोगों की आंखों से आंसू बहते रहे। संत महात्माओं का तप साकार हो गया। आज रात अपने हर भक्त को सपने में आकर रामलला ने दर्शन दिए। अगर आपके सपने में भी भगवान राम आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय श्री राम लिखिएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी के महागुरु फूट फूट कर रोने लगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर किसकी ठठरी बांधी है, जिसके बाद बवाल मच गया है और पूरी दुनिया के मुस्लिम देश राम मंदिर की तस्वीर देखकर क्यों पागल हो गए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनाने जा रहे हैं जिसे देश के मुसलमान बार बार सुन रहे हैं। रामलला जब अपने नए महल में विराजमान हुए तो पीएम मोदी के गुरु रामभद्राचार्य फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अपने गुरु से मिलकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए। आपको बता दें कि ये वही जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जिनके तर्कों से सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा था कि राम आएंगे। पीएम मोदी अपनी जिंदगी से जुड़ा हर बड़ा काम करने से पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। यही वजह है कि जब रामलला अयोध्या में पधारे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य फूट फूट कर रोने लगे। पीएम मोदी के गुरु रामभद्राचार्य बचपन से ही दृष्टिहीन है, लेकिन इसके बाद भी रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है। अब तक 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि विरोध करने वालों की ठठरी बंध गई है। अब आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसे इस वक्त पूरे देश के मुसलमान बार बार सुन रहे हैं। हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा है कि राम मंदिर बन गया, लेकिन अब क्या होगा? दुनिया भर के मुस्लिम देशों को भी नींद नहीं आ रही है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें पीएम मोदी जमीन पर लेटकर रामलला को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। पीएम मोदी जब भगवान राम से मिलकर बाहर आए तो भावुक थे। यहीं से भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे राम अब टेंट में नहीं मंदिर में रहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सैकड़ों साल पहले सनातन को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन राम भारत की रग रग में है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जो प्रण किया था अब वो प्रण पूरा हो गया है। पीएम मोदी के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में जो हो रहा है इससे पता चलता है कि वहाँ अब हिंदुओं का दबदबा बढ़ रहा है। जब पूरा देश रामलला के रंग में रंग चुका है, देश के मुस्लिम पीएम मोदी का एक बयान बार बार सुन रहे हैं। वैसे जानकर आपको हैरानी होगी कि कई मुस्लिम धर्म गुरु भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब आपको सीएम योगी को उस बयान के बारे में बताते हैं जब योगी पीएम मोदी के सामने ही मंच से दहाड़ने लगे और सामने साधु संत खड़े होकर तालियां बजाने लगे। योगी जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं, योगी से पहले उनके गुरु भी भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। विरासत में योगी को भी ये लड़ाई मिली। योगी जब मंच पर थे तो बहुत क्रोधित दिखे। कुछ देर के लिए योगी आदित्यनाथ लगता है भूल गए थे कि उनके बगल में पीएम मोदी भी बैठे हैं, लेकिन योगी ने जो बयान दिया उसके बाद माहौल बदल गया। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या की परिक्रमा में अब कोई भी बाधा नहीं बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है अब अयोध्या की गलियों में गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देगी और न ही यहाँ कभी अब कर्फ्यू लगेगा। ये बयान सुनते ही सामने बैठे साधु संत खड़े होकर तालियां बजाने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आज रात भर पूरे देश में दिवाली मनाई गई। अभी भी पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है। हर जगह रामधुन चल रही है, लेकिन लोगों का दावा है कि आज रात भगवान राम अपने हर भक्त को सपने में दर्शन देने आए थे। क्या आपने भी आज रात भगवान रामलला के दर्शन सपने में किए हैं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।